वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो एक जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे ना, एक तो इन फॉर्मूलाज वगैरह का यूज़ होगा हमारा, और एक जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिए थे वो भी। तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि प्रूव कैसे किया, ऑल्सो ये फॉर्मूले भी लर्न करने हैं आपको। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज वाला टॉपिक कि प्रूव दैट जो हमारा फॉरवर्ड के लिए होता है, मतलब डेल ही बोलूँगी मैं अब इसको, तो डेल ऑफ ए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर मेरा डेल ऑफ एक्स होता था तो उसका मतलब मैं क्या बोलती थी कि एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब डेल ऑफ एफ एक्स, अगर मुझे डेल ऑफ एक्स सोल्व करना है तो उसका मतलब ये होता था कि मतलब अगर डेल ऑफ एफ एक्स होता था तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। राइट, तो आज हम इस डेल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से हमारा होता था। ठीक है, तब मुझे प्रूव करना है कि डेल ए की पावर सी एक्स प्लस डी इक्वल हो जाएगा ए की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए की पावर सी एच माइनस ऑफ 1 के। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकेंड पार्ट है, इनको हम प्रूव करेंगे। तो हम ये लेके चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। तो डेल ए की पावर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, एक क्या करना, हमें एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना है, माइनस यही वैल्यू रखते हैं। तो ए सी प्लस एच एक्स की जगह आएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस एच इंटू में सी प्लस डी माइनस ऑफ ए सी एक्स प्लस डी आ गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्स सी प्लस सी एच प्लस डी माइनस ऑफ ए सी एक्स प्लस डी। उसके बाद अगर हम इसमें से क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये सी एक्स प्लस डी कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर सी एच माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक बार इसमें x की जगह x प्लस एच पुट कर दिया, यहाँ पे x प्लस एच हो गया इंटू में c प्लस डी माइनस ऑफ a की पावर, ये हमारे यही रहता है। देन हमने क्या किया, इसमें a की पावर सी एक्स प्लस डी को कॉमन ले लिया और ये हमारा बच गया। ओके, तो इसके ही सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये तो सिंपल डेल है, यहाँ पे डेल की पावर अगर n होगी और उस a की पावर सी एक्स प्लस डी होगी ना, तो वो किसके इक्वल होगा, a की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू a की पावर सी एच माइनस 1 की पावर n, जहाँ पे जो मेरा ये h है वो क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। यही होता है हमारा h, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा अच्छे से। अब देखो इसके अंदर जब हम n के लिए निकालेंगे ना, हर एक फॉर्मूला के अंदर, तो जो पहले वाली टर्म निकाली ना एक के लिए, उसका हम यूज़ करेंगे। तो पहले वाली टर्म हमारी क्या है, डेल ऑफ ए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू दिस। तो सिंस लिख के ये लिख देंगे हम, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है कि ये होता है। देन मुझे डेल की पावर n चाहिए है, तो मैं एक बार डेल स्क्वायर निकालूंगी, फिर सिमिलर करके देखेंगे डेल 3, फिर डेल n। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये आएगा। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे डेल की पावर 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डेल ले लेंगे। ओके, टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी डेल ले लिया, यहाँ पे भी डेल ले लिया। तो ये क्या हो गया, डेल की पावर 2 ए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, अगर हम डेल लेते हैं तो डेल का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म्स पे पड़ता है, कांस्टेंट टर्म पे तो उसका इफेक्ट होता नहीं। तो कांस्टेंट टर्म तो मैंने बाहर ले ली, ए सी एच माइनस 1, और यहाँ पे बच गया डेल ऑफ ए सी एक्स प्लस डी। डेल स्क्वायर ए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में ए की सी एच माइनस 1। ऑल्सो डेल ऑफ ए सी एक्स प्लस डी हमारा किसके इक्वल आ गया था, ए सी एक्स प्लस डी इंटू ए सी एच माइनस 1। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे वापिस, अगर हम करें यहाँ पे इसकी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया इंटू ए सी एक्स प्लस डी। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे अगर मेरी एक पावर है तो ये इसके इक्वल है, अगर मेरी यहाँ पे 2 पावर हैं तो ये इसके स्क्वायर ए सी एक्स प्लस डी के इक्वल है। सिमिलरली अगर यहाँ पे n पावर हो जाएगी तो ए सी एच माइनस 1 की पावर n हो जाएगी और इंटू में ए सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है। ओके, ईजी है बिल्कुल। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लॉग वाला, प्रूव दैट डेल ऑफ लॉग सी एक्स प्लस डी इक्वल टू दिस। ओके, तो डेल ऑफ लॉग सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी डेल वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स की जगह एक बार एक्स प्लस एच रख देंगे माइनस ऑफ यही वैल्यू। ओके, तो लॉग ऑफ सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस ऑफ लॉग सी एक्स प्लस डी, लॉग ऑफ सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ऑफ लॉग सी एक्स प्लस डी। लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है हमारा लॉग एम बाय एन। तो लॉग दिस अपॉन दिस, तो हमारा ये हो गया। इसके बाय में ये अलग से लिख देंगे और इसके बाय में ये अलग से लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 प्लस सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी। इसके एन वाली टर्म्स के लिए रहने देना, वो पेपर में भी नहीं आता और ज़्यादा टफ हो जाएगा, ना ही उसके क्वेश्चंस हैं कोई, तो रहने देना उसको।
ओके अब है नेक्स्ट कि प्रूव दैट डेल साइन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 2 साइन सी एच अपॉन 2। जो ये साइन वाले ये इंपॉर्टेंट है आपके, ज़्यादा पेपर में भी आते हैं, एक साइन वाले कोस वाले हैं और एक टेंजेंट वाला है। ओके और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वही आपके कंपलसरी में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज में से एक ई वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एक आध बार, तो यही इंपॉर्टेंट है बस इसका। ओके इस एक्सरसाइज का तो देखो, प्रूव दैट डेल ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें एक तरीके से वही डेल साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी निकालना, तो एक बार हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे, माइनस ऑफ वही वैल्यू, तो साइन ऑफ सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी। अब हमें फॉर्मूला पता है साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है, टू ऑफ, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो साइन वाले में ही यहाँ पे माइनस आएगा। ये फॉर्मूला इस तरीके से जैसे भी आपको याद हो, तो टू ऑफ कोस ए प्लस बी बाई टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ओके तो टू ऑफ कोस दिस प्लस दिस सी एक्स प्लस हमारा क्या हो गया सी एक्स प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी क्या हो गया टू सी एक्स प्लस डी, और प्लस में हमारे साथ में सी एच भी था तो ये सी एच आ गया, और बाय में हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो गया टू। देन साइन ऑफ ए माइनस बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ये टर्म्स तो हो जाएंगी कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ सी एच बचेगा और बाय में टू, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से टू ऑफ साइन। अब इसको इसके बाय में अलग से लिखेंगे, इसके बाय में अलग से, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई टू साइन ऑफ सी एच बाई टू। उसके बाद ये हमने आगे लिख दिया टू ऑफ साइन सी एच बाई टू। उसके बाद देखो फॉर्मूला में मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ पे टर्म साइन की फॉर्म में, यहाँ पे क्या है कोस की टर्म्स में है, तो अगर मुझे साइन की टर्म में करना है तो मैं क्या कर दूंगी इसमें पाई बाई टू ऐड, क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो इस वजह से मैंने अगर साइन को कोस को साइन में चेंज किया तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस पाई बाई टू, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे ये साइन पॉजिटिव भी होता है इस वजह से, तो हमने ये कर दिया। देन हमारा आ गया कि टू ऑफ साइन सी एच बाई टू साइन सी एक्स प्लस डी, और इनको इकट्ठा लिख दिया सी एच प्लस पाई बाई टू, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से प्रूव। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बोला कि डेल की पावर एन साइन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टू साइन सी एच बाई टू की पावर एन साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस एन इंटू सी एच प्लस पाई बाई टू। तो जैसे ये 1 के लिए हमारा हो गया था, फिर हम 2 के लिए निकालेंगे, फिर हम n के लिए निकाल देंगे सिमिलरली करके जैसे हमने पिछले में किया था। सिंस हमें ये तो पता है अब कि ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया है, तो ये हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड लेंगे डेल, जैसे पिछले में लिया था दोनों साइड हमने डेल ले लिया इधर भी और इधर भी, तो यहाँ बन गया डेल स्क्वायर साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, डेल पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं आता, टू ऑफ डेल साइन सी एच बाई टू ये भी कॉन्स्टेंट है, तो इस पर भी यहाँ डेल नहीं है, ये टू ऑफ साइन सी, देखो टू और साइन सी एच बाई टू में कोई एक्स है नहीं है, तो ये हमने बाहर ले लिया और एक्स वाले टर्म के साथ डेल लगा लिया, तो ये आ गया टू ऑफ साइन सी एच बाई टू। अब जैसे पिछले में नहीं किया था हमने कि यही वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल रखी इस तरीके की जो कि इसके इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमारा क्या था सी एक्स प्लस डी के साथ में कुछ नहीं था, तो यहाँ सी एच प्लस पाई बाई टू एक बार आया था, यहाँ पे एक सी एच प्लस पाई बाई टू ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितनी बार सी एच प्लस पाई बाई टू आएगा, 2 बार आएगा। तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ गया टू ऑफ साइन सी एच बाई टू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, क्योंकि वहाँ पे अब की बार एक है तो सी एच प्लस पाई बाई टू कितने बार आएगा 2 टाइम्स आएगा। देन दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और 2 इंटू सी एच प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब जब हम 1 पावर लेके चल रहे हैं डेल की 1 पावर, तो यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं इस तरीके से, इसकी पावर 1 साइन सी एक्स प्लस डी 1 इंटू दिस, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो इसकी पावर 2 आ रही है साइन सी एक्स प्लस डी प्लस 2 इंटू दिस, अगर यहाँ पे n पावर आएगी तो इसकी पावर आएगी n साइन सी एक्स प्लस डी प्लस n इंटू दिस आ जाएगा हमारा सिमिलरली करके। ओके अब बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूले हमारे, जैसे ये तो साइन के केस के थे, सिमिलर बिल्कुल कॉस के हैं हमारे, वो आपको बुक से देखने हैं बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, बिल्कुल कुछ भी उनमें अलग नहीं है। ओके और इम्पोर्टेंट है छोड़ना मत उनको, बिल्कुल भी बिल्कुल सेम है तो कर लेना। देन है हमारा यहाँ पे एक टेंजेंट वाला है थोड़ा अलग, मतलब वो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ये भी, और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपका कंपलसरी के लिए टेंजेंट वाला, कि डेल ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ये हो जाए, हमें ये प्रूव करना है। तो वही तरीका तो हमारा वही रहेगा कि डेल है यहाँ पे, तो एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। देन हमें देखो प्रूव साइन सिकेंट वगैरह की फॉर्म में करना है ना, तो साइन वगैरह की फॉर्म में तो टेंजेंट क्या होता है हमारा साइन बाई कोस, राइट। तो हमने क्या कर लिया इसको साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख दिया, साइन ऑफ सी एक्स प्लस
देखो इसकी मल्टीप्लाई करी अंदर तो ये आ गया, देन साइन बाई कोस, तो साइन ऑफ सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी अपॉन कोस ऑफ दिस एंड साइन बाई कोस, इस तरीके से हमने लिखा। देन हमने क्या किया, इन दोनों का एलशियम ले लिया, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, अब इसके साथ ये आ जाएगा एलशियम लेके, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो हमारा ये टर्म आ गई। अब देखो ध्यान से क्या बन गया ये फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, तो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, डी से डी कैंसिल, अपॉन हमारा ये है, तो हमारा ये क्या बन गया, साइन ऑफ सी एच अपॉन दिस एंड दिस। ठीक है, साइन ऑफ सी एच, 1 बाई कोस हमारा क्या होता है सिकेंट, तो सिकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, एंड 1 बाई कोस ये भी सिकेंट, तो सिकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें यही प्रूव करना था। अब है हमारे एग्जाम्पल्स, देखो बिल्कुल ज़्यादा यूज़ है डायरेक्ट फार्मूलाज का, तो ये लर्न कर लेना अच्छे से। ओके, तो देखो क्या है, फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल की डेल की पावर, डेल एन टाइम्स है हमारा, और साइन स्क्वायर एक्स का हमें निकालना है। देखो अभी मैंने आपको सिखाया है, साइन की पावर जब 1 है ना, और कोस की पावर जब 1 है, तभी हमारे पास रूल हमने बनाए हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई रूल बनाया नहीं जिसमें साइन स्क्वायर एक्स हो। देखो अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरी ये साइंस की पावर थी, ये क्या थी, सिंगल थी, मतलब 1 पावर थी, टू पावर के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया ऐसा। ठीक है, साइन की पावर 1 है, डेल तो एन हो बेशक से, लेकिन साइन की पावर तो यहाँ 1 है, तो मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में नहीं रख सकते हैं इस तरीके से, तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2, तो हम इसकी जगह तो डेल एन साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे, तो इक्वल टू डेल एन, इसकी जगह हम ये लिख देंगे क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। तो हमने ये लिख दिया, ये हमारा क्या गया, डेल एन 1/2 माइनस ऑफ 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है, तो डेल एन कोस ऑफ 2x हमारा ये आ गया। उसके बाद हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेल ऑफ कांस्टेंट मतलब डेल सी फर्स्ट ही प्रॉपर्टी थी, क्या होती है हमारी, 0 होती है कांस्टेंट में, जो हमारी डेल की कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऑल्सो अभी मैंने आपको बोला कोस वाला रूल ये होता है कि डेल एन की कोस सी एक्स प्लस डी है, तो वो क्या होगा, 2 ऑफ साइन सी एच अपॉन 2 की पावर एन कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस एन इंटू सी एच प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इसकी जगह तो क्या आ गया 0 माइनस ऑफ 1/2। अब देखो इसका हम यूज़ करेंगे एक तरीके से, ये हमारी c की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 2 ऑफ साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2h अपॉन 2 की पावर n, और d क्या है यहाँ पे 0 है d, क्योंकि प्लस में तो 0 लगा लो, तो यहाँ पे क्या होगा कोस ऑफ 2x प्लस 0 प्लस n इंटू सी की वैल्यू क्या है 2h प्लस 5/2। देन ये हमारा हो गया साइन n, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये देखो ये इस तरीके से माइनस 1/2 और 2 की पावर है n। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 की पावर -1 और 2 की पावर n, बेस से में तो पावर ऐड, तो माइनस ऑफ 2 की पावर n-1 आ गया, इंटू में साइन n साइन की पावर nh, इंटू में कोस 2n प्लस n इंटू 2n प्लस π/2, या फिर ये लगा लो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अंदर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो nh प्लस n π/2। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारी जो पिछली प्रॉपर्टी करी थी ना हमने, नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें कराई थी हमने ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली, डिवाइड वाली, तो वो आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको वो प्रूव करवा रखे हैं उनके। तो ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे, इजीली हो जाएंगे। इवेल्युएट डेल एक्स इंटू लॉग एक्स, देखो दो फंक्शन है और प्रोडक्ट में है, तो कल हमने रूल पढ़ा था कि डेल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो रूल देखो एक टाइप से अगर आपको ऐसे याद रखना तो इस तरीके से याद करो, डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में, बस एक में एक्स प्लस एच करना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहला एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा याद। अब देखो इसका मतलब एफ एक्स मेरा, इसमें एक्स ले लिया मैंने और जी एक्स ले लिया लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, मुझे क्या क्या नीड है, फॉर्मूले में क्या क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर एफ ऑफ एक्स है, अब अगर एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर मुझे चाहिए डेल ऑफ जी एक्स, डेल ऑफ अगर जी एक्स मेरा लॉग एक्स है तो डेल ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो तो लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ लॉग एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स। जी एक्स मेरे पास है, डेल ऑफ एफ एक्स निकालेंगे अब हम, डेल ऑफ एफ एक्स, तो उसमें क्या होगा एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल इक्वल टू एच आ गया। अब ये सारी की सारी
वाली वैल्यू हम कर देंगे पुट, डेल ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच इंटू डेल ऑफ जी एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स इंटू एच। एक्स प्लस एच, एक्स इसके बाई में अलग से लिख दिया तो 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ एक्स एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट डेल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिंग अल्फा। इसके अंदर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जैसे हमारा एच दिया होता था, अब यहाँ पे हमारे तो क्वेश्चंस हैं तो इन्होंने बोल दिया कि अल्फ़ा है, ये बोल देंगे यूनिटी है तो हम 1 रख लेंगे, अगर ये बोलेंगे अल्फ़ा है तो हम एच नहीं रखेंगे, वहाँ पे क्या रखेंगे अल्फ़ा। ओके, तो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, क्योंकि हमारी जो डेल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम इसको अलग अलग से फंक्शन के साथ लिख सकते हैं, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल ऑफ साइन एक्स। अब इसका डेल हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा, एक बार x की जगह क्या लिखते थे नॉर्मली x प्लस एच, लेकिन यहाँ पे h की जगह क्या है अल्फ़ा, तो x प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा, x की जगह एक बार x प्लस अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन x। इसको ओपन करो, x का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2x अल्फ़ा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला 2 कोस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, अभी जो किया था वही, तो 2 ऑफ कोस दिस प्लस दिस हमारा क्या होगा x प्लस अल्फ़ा प्लस एक्स बाई 2 साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस एक्स प्लस एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2x और 2x बाई 2 क्या हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, 2x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ साइन अल्फ़ा बाई 2। अगर जैसे हमने पिछले में नहीं किया था, अगर मैं इसको साइन में चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन में चेंज, देन ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी साइन ऑफ एक्स प्लस, इनको इकट्ठा करके लिख दो अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं जो अभी हमने निकाला था, डायरेक्ट साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी वाला, इसमें सी की वैल्यू 1 रख देना और डी की वैल्यू 0 और डायरेक्ट हमारा रूल यूज़ हो जाएगा इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपका आ सकता है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल ही इजी है ये भी हमारा। इवेल्युएट डेल 2x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिंग यूनिटी, मतलब जो वो h वैल्यू होती है वो अब की बार हमारी 1 है। ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि डिवाइड वाला, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो क्या होगा यहाँ पे जी ऑफ एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल ऑफ जी एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज़रूरी हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, प्रूफ तो मैंने ऑलरेडी करवा ही दिए हैं। तो अब देखो मुझे इसमें एफ एक्स तो क्या है, इसमें 2 की पावर एक्स और जी एक्स क्या है एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला में जिस यूज़ है ना जिस भी चीज़ का वही हम निकाल देंगे। जी ऑफ एक्स तो मेरे पास है, ये रहा, डेल ऑफ एफ एक्स चाहिए तो डेल ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा एक्स की जगह एक बार हम लिखते हैं एक्स प्लस एच, मतलब एक्स प्लस 1 और माइनस ऑफ वही वैल्यू तो 2 ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2x। उसके बाद एफ एक्स मेरे पास है, अब मुझे चाहिए डेल ऑफ जी एक्स। डेल ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, x की जगह x प्लस 1 मतलब x प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद मुझे g ऑफ x प्लस एच चाहिए, g ऑफ x प्लस एच, h की वैल्यू क्या है इसमें 1, मतलब g ऑफ x प्लस 1 चाहिए। अगर g ऑफ x मेरा x प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो g ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, x की जगह x प्लस 1 रख दूँ तो x प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर, तो डेल ऑफ 2x अपॉन दिस इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है x प्लस 1 का फैक्टोरियल, डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, ये है 2 ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 2 की पावर एक्स, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है भैया हमारी 2 की पावर एक्स, डेल ऑफ जी एक्स की वैल्यू मेरी क्या है एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल और जी ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू हमने रख ली। अब सिंपल सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 की पावर एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये आएगा, इसके साथ करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, बाय में ये टर्म एज इट इज़ है। ओके, 2 एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हम एक बार इसको इस तरीके का बना रहे हैं, तो अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसको इस
इस जितना बना लूँगी एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल तक, तो उससे एक लेस हो जाता है। देखो n फैक्टोरियल क्या होता है मेरा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। ठीक है, मुझे अगर n फैक्टोरियल को n माइनस 2 तक ही रोकना है तो मैं क्या लिखूंगी, ये अप टू चलता जाएगा 1 तक, n फैक्टोरियल तो ऐसे होता है, लेकिन अगर मुझे n माइनस 2 तक रोकना है तो मैं क्या करूँगी, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल लगा दूंगी, वो वहीं रुक जाएगा। सिमिलर अगर मुझे x प्लस 2 फैक्टोरियल को x प्लस 1 तक रोकना है तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल वहीं रुक जाएगा अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। देन हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से 2 की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर x कॉमन लूँगी और x प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी x प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। तो 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस ऑफ x प्लस 2 मतलब माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ 2 अपॉन दिस, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी तो क्या बच गया माइनस ऑफ x इंटू 2 की पावर x अपॉन x प्लस 2 का फैक्टोरियल एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बिल्कुल ईजी था ये भी हमारा। देन हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है ना भाई ऐसे हैं, या तो अगर ये डेल 3 इस तरीके का आपको दे रखा, अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो बहुत सही है, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना तो ये भी आपके पास तरीका है कि आप 3 बार उसको सोल्व कर दो। मतलब एक बार जैसे अगर मुझे डेल ऑफ x3 निकालना है तो ये तो फॉर्मूला से हो ही नहीं सकता, जैसे मुझे डेल की 3 और x की 3 निकालना है तो एक बार डेल सोल्व करूँ इसको, मतलब x प्लस 1 की क्यूब करूँ फिर माइनस ऑफ x क्यूब करूँ, इसको पहले सोल्व करूँ, जो इसका आंसर है फिर एक बार और डेल लगाऊँ। ऐसे करना है तो बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, फॉर्मूलाज यूज़ करोगे तो ईजिली होगा आपका, लेकिन फिर ये भी गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला यूज़ कर लेना, डायरेक्ट हो जाएंगे। बता देती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना, मुश्किल नहीं लगेगा। इवेल्युएट डेल की 3 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x, ये इक्वेशन दे रखी है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिंग यूनिटी h की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी 1 दे रखी है। ओके, तो पहले तो इनकी प्रोडक्ट कर लो, डेल 3 बाहर रहने दो, 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसकी प्रोडक्ट करो 1 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस 2x 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5x प्लस एक्स 6x स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब प्रोडक्ट करो 1 माइनस ऑफ 5x प्लस 6x स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट करो माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x की क्यूब, तो हमारा ये आ गया 1 माइनस 5x और माइनस एक्स माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x की क्यूब। अब इनके साथ अलग अलग ले लो, डेल की 1 माइनस ऑफ 6 डेल की 3x प्लस 11 डेल की 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6 डेल 3x क्यूब। अब पहली बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे डेल की पावर तो है ज़्यादा और x की पावर है उनसे कम, डेल की पावर तो है ज़्यादा और x की पावर है उनसे कम, तो उन सब का आंसर हो जाएगा भाई 0। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन भी करते थे ना, जैसे ये होता था कि अगर मुझे डबल डेरिवेटिव करना है x का तो वो 0 हो जाता था, अगर इसकी पावर ज़्यादा होती थी ना इससे तो वो 0 हो जाता था। सिमिलर आप ध्यान रखने के लिए ऐसे ही रख लो कि अगर डेल की पावर ज़्यादा होगी ना x की पावर से तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म तो मेरी क्या हो गई सीधी 0। अगर मेरी इसकी पावर और इसकी पावर सेम है ना तो हमने एक फंडामेंटल थ्योरम करी थी, अगर इसकी पावर और इसकी पावर सेम है तो हम डायरेक्ट ये रूल लगाएंगे, डेल की एन एफ एक्स इक्वल टू एन फैक्टोरियल एच की एन अपॉन ए इंटू ए नोट। ए नोट मेरा क्या है एक्स की क्यूब के साथ जो भी है, अगर मैं ये 6 साथ में लूँ तो ए नोट मेरा माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं डेल की 3 पावर और एक्स की 3 पावर का निकालूँ तो ए नोट मेरा 1 हो जाएगा। ओके, तो डेल की 3 एक्स की 3 क्या होगा एन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, एच क्या है 1 तो 1 की पावर 3 और ए नोट इसके जो साथ है वो क्या है 1, तो क्या हो गया 6 3 फैक्टोरियल 6 ही तो होता है और 1 की पावर 1 तो 1, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी तो माइनस ऑफ 36 आंसर आ गया। सिमिलर हमारा ये क्वेश्चन भी है, ये और देख लो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये इस तरीके से दे रखा है, एच की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो इसका स्क्वायर करो 4 डेल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू ज़ा 4 ऑफ डेल, इसका ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 ऑफ एक्स, तो हमारा ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करो 4 डेल स्क्वायर इंटू दिस प्लस 4 डेल इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो हमारी ये टर्म आ गई। 4 इंटू इस डेल स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर 4 और 4 डेल स्क्वायर ये 4 मतलब डेल स्क्वायर 4x प्लस 4 इसकी मल्टीप्लाई करो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर डेल ऑफ 4 और डेल ऑफ 4x और ये वाली टर्म हैज़ इट इज़।
अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे भी जो कांस्टेंट का होता है डेल वो तो ज़ीरो ही होता है, तो इसकी तो है ही ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो होगी थी इस वजह से। सिमिलर यहाँ पे हमारा क्या है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो होगा ही डेल ज़ीरो। ऑल्सो मैंने बताया था ना कि अगर डेल की पावर हो ज़्यादा और एक्स की कम तो उसका भी आंसर क्या हो जाता है ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो। बाकी सारी टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी है सिमिलर, ये भी हमारा ज़ीरो, ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली और सारी टर्म लिख ली इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमारा इस तरीके से हो गया +4, ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो जब सेम पावर है तो मैंने आपको बोला था ना, सेम पावर में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल h के n a नोट। n फैक्टोरियल मतलब हमारा क्या है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 है और 1 की पावर 2 इंटू में a नोट क्या है इसमें x के साथ क्या है 1, तो 1 प्लस इसका तो नॉर्मल डेल सोल्व कर दो। अब जैसे हम डेल सोल्व करते हैं x + 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 इसमें x + 1 माइनस ऑफ x, या फिर इस तरीके से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल कर दिया प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे डेल की पावर और x की पावर क्या है सेम है, इस वजह से या तो इसको ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये आ गया। अब 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 4 × 2 प्लस इसको ओपन करो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 16, इससे ये कैंसिल इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 × 2x प्लस 1 प्लस हमारा क्या हो गया 16 प्लस 4 20 x स्क्वायर प्लस 4x, ये देन 8 प्लस 4 2 जा 8x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर 8x प्लस 4x 12x 20 प्लस 8 28 प्लस 4 32 एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब सिर्फ हमारा ऑपरेटर ई का कंसेप्ट रह गया, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो वो भी देख लेना। अब तक की सारी वीडियो जो भी आपने करी अच्छे से करना है, न्यूमेरिकल की बुक में पूरे मार्क्स लेने हैं आपको। ओके, thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.